ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। ये सवाल आपको पहले बताया गया था या खुद से किया आपने? ये भी चीज़ बहुत सरफेस कर रही है कि कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी किसी को डिफेम करने की, या फिर अच्छा, आपने ये नहीं सोचा सवाल तो मैंने कर दिया है, अब मेरे पे कोई प्रेशर आएगा या मेरे लिए कोई मसला बन जाएगा? इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि वायरल हो जाए। और वहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये भी सवाल उनसे किया था, आप यहाँ क्या करने आए? किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स थे जो कि जब मेरी पीटीआई की तरफ से खान साहब के साथ कुछ पिक्चर्स अटैच करके कुछ गाने शाने लगा के मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन है इस सब के बाद? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सरम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा कि लम्स यूनिवर्सिटी में हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो दौरे पर थे। वहाँ पे एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसे सवालात कर लिए जो कि बहुत जल्दी हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। आज हमारे साथ ताबिश मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या सवाल आपने कर लिया जो अब इतनी जल्दी वायरल होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताबिश आप? अच्छा ताबिश, मुझे ये बताएं, ऐसा कौन सा सवाल आपने कर लिया कि हर बंदे वही पूछ रहा है कि ऐसा क्या हो गया, कौन सा सवाल कर लिया? बेसिकली सिचुएशन क्या थी वहाँ पे? बेसिकली सिचुएशन ये थी कि पीएम साहब हमारे पास आते हैं, 2 दिन पहले हमें इस चीज़ की ईमेल आती है कि एक फॉर्म सर्कुलेट हुआ, उसमें हमने रजिस्टर कर दिया। और जिस तरह मेरी बाकी 3 क्लासेस ख़त्म हुई, मैं चौथी क्लास में सेशन में चला गया। और वहाँ जाके हमारे सेशंस इस तरह के होते रहते हैं, लेकिन वो मोस्टली क्लोज्ड रूम क्लोज्ड सर्कल होते हैं और उनका मीडिया कभी भी बाहर नहीं जाता। तो हमें भी यही बताया गया था कि ये भी एक क्लोज्ड रूम डिस्कशन होगी, और ईमेल के अंदर भी यही चीज़ वाज़ेह की गई थी। वायरल टू आवर बैड लक और गुड लक, दिस वाज एयर्ड लाइव ऑन पीटीवी। उससे इशू ये हुआ कि जो हम कैंडिडेट सवाल अक्सर करते रहते हैं वो बड़े अनहोने थे एक बाहर की आवाम के लिए, और वो बहुत वायरल हो आपने सवाल किया क्या? मेरा सवाल था इलेक्शंस के ऊपर कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में क्या रोल अदा करेंगे और एक बेहतर पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह बनाएंगे। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन इसी पे है। अच्छा, ये सवाल आपको पहले बताया गया था या खुद से किया आपने? ये ऑब्वियसली हमने खुद से ही किए थे। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई किसी चीज़ के साथ कोई उस तरह से ऐसे ताल्लुक़ नहीं होता, और कैंपस पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी मना है उसके रूल्स में। तो ये भी चीज़ बहुत सरफेस कर रही है कि कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी किसी को डिफेम करने की, या फिर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था, जो कि ऐसा नहीं है। हम आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और क्लासेस लेते साथ ही हम जाके बैठे हैं, कैंडिडेट सवाल किए हैं और उनमें से कुछ वायरल हो गया। यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था कि ये लोग जाएंगे, ये स्टूडेंट जाएंगे? सिलेक्शन ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने थोड़े बैकग्राउंड चेक्स किए थे, क्योंकि हर किसी जिसने अप्लाई किया था फॉर्म इस सेशन के लिए, तो उनमें से कुछ लोग स्क्रूटनाइज हुए थे पंजाब पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों की तरफ से। और एक जो फाइनल लिस्ट हमारे पास आई थी उसमें जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आया उसे जाने दिया। अच्छा, आप इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए कि आपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल कर लिया और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं क्या ही कहना चाहूँगा, ये मैं मायूस ही होता हूँ इस चीज़ को देख के कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि वायरल हो जाए। बिल्कुल, एक सादा सा सवाल था, और बाकी सारी चीज़ें एक बेसिक नॉलेज थी जो कि जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल शहरी होते हुए ये चीज़ें ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। आपके दिमाग में भी ये सवाल आए होंगे, इसी तरह हर किसी के दिमाग में आए। तो आपने अगर सवाल कर दिए तो वो इतने वायरल हो जाना उस मायूसी का इज़हार करता है जो कि हमारे मुल्क की पॉलिटिकल लैंडस्केप में मौजूद है। वो जो घुटन का माहौल, वो जो सवाल ना करने से जो एक कैफियत तारी हो जाती है हर किसी के ऊपर, ये उस चीज़ की अक्कासी करता है, और दिस इज़ वेरी सैड। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा सवाल तो मैंने कर दिया है, अब मेरे पे कोई प्रेशर आएगा या मेरे लिए कोई मसला बन जाएगा? देखें, सोच में तो ज़ाहिरी बात है आता है, लेकिन पीएम साहब ने खुद इनकरेज किया था इस चीज़ को। पीएम साहब का बड़ापन है कि वो सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी आए नहीं, बल्कि एक ओपन डिस्कशन, एक ओपन डायलॉग प्रमोट किया, सबको कंफर्टेबल किया कि वो पूछें, और फिर उसे पीटीवी पे एयर भी कर दिया, ऑन एयर भी कर दिया। और उसके बाद उनकी जो 20 मिनट की स्पीच थी इनिशियल, उसमें उन्होंने तालीम की अहमियत और यूथ की इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स पे ही बात की, और उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर सारा एम्फेसिस ले किया कि जब तक हम एक ओपन डायलॉग, एक ओपन डिस्कशन मुल्क के अंदर नहीं लेके आएंगे, तो किसी भी तरह आप कोई नॉलेज जनरेशन नहीं कर सकते।
जब नॉलेज जनरेशन नहीं होगी तो आपकी यूथ अवेयर नहीं होगी, जब आपकी यूथ अवेयर नहीं होगी तो वो खाक लीडर्स बनेंगे। तो अच्छा, ये वहाँ उनका पे पूरा इमरान thought खान के मुतालिक कुछ सवालात हुए? एज सच डायरेक्टली नहीं हुआ है। अच्छा, और वहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये भी सवाल उनसे किया था, आप यहाँ क्या करने आए? बिल्कुल, उनका क्या जवाब था? उनका जवाब अगेन इसी चीज़ से लिंक्ड अप था कि ठीक है, मैं सारी चीज़ें डील कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेट भी वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि वो एक कैबिनेट मीटिंग अपने फ़रज़ पूरे करके आ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन वो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट तस्वर करते हैं कि यूथ के साथ और जो पाकिस्तान की के आगे आने वाली लीडरशिप है उसके साथ एटलीस्ट कोई डायलॉग करें, कनेक्टेड रहें किसी तरह, ताकि वो लोग भी अवेयर हों। और आई थिंक ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, सिर्फ एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर आप अपनी आने वाली नस्ल को नहीं ग्रूम करेंगे, उन्हें पॉलिटिकली अवेयर नहीं बनाएंगे तो फिर जहालत ही होगी। तो आपके सवाल का क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरे सवाल का उन्होंने ये जवाब दिया कि वो ज़रूर इस चीज़ पे कई जो हैं रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। एक जो चीज़ उन्होंने गलत की वो था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के सारी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाल दी। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सेप्ट भी की, जैसे सेनेट इलेक्शंस आ गए। सेनेट इलेक्शंस के अलावा उन्होंने और कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताया, लेकिन कर के उन्होंने जिस टाइप का आंसर दिया वो ना सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री था बल्कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था कि एक सेटिंग प्राइम मिनिस्टर आके ओपनली कुछ रियलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो विलिंग है उन चीज़ों को चेंज करने में। तो उसके अंदर सबसे बड़ा आइडिया था ट्रांजिशनरी डेमोक्रेसी का, कि वी आर ए डेमोक्रेसी विच इज़ इन ट्रांजिशन। तो यूरोप का वो हवाला देते हैं कि वहाँ पे भी ऐसे नहीं हुआ था कि पहले दिन ही एक प्रॉपर प्योर फॉर्म में डेमोक्रेसी आके काम करना शुरू हो गई। तो कुछ स्टेजेस होती हैं, उससे गुजर के हम एक प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं और उसका उन्होंने जिक्र किया कि हम उस प्रोसेस में हैं। और एक पीएम का इस चीज़ से अवेयर होना और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हम इस प्रोसेस को जितना तेज़ी से प्योर डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा सकें, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। और ये जो छोटे-छोटे मीम्स बन रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा आपकी वीडियो हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं क्या ही कह सकता हूँ, मेरे कहने ना कहने से मीम्स रुक तो नहीं जाएंगी। घर वालों का क्या रिएक्शन है इस सब के बाद? घर वाले बस मेरे घर वाले स्पेसिफिकली देखें तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स थे, जो कि जब मेरी पीटीआई की तरफ से खान साहब के साथ कुछ पिक्चर्स अटैच करके कुछ गाने शाने लगा के मेरे वाले साहब तक पहुंची तो वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे शुरू में। अच्छा। लेकिन ओवरऑल इंकरेजमेंट ही मुझे मिली है, ओवरऑल मुझे पॉजिटिव रिस्पांस ही मिला है, ना सिर्फ फैमिली से बल्कि आगे पीछे हर तरफ से। और मैं खुश हूँ इस बात पे कि अगर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है और वो एक ओपन डायलॉग और बेहतर फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ आ रहा है तो उसका पार्टनर बना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ताबिश आपका। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।